25 साल में 14% की कंपाउंडिंग रिटर्न निकाली है। इन्वेस्टर इसका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं। वजह क्या है? होमवर्क नहीं करते और बिना तैयारी के इन्वेस्टमेंट के मैदान में आते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो ये इन्वेस्टमेंट का ऑफ सीजन हो गया है और इससे बाहर आ जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ये एक तरीके का एक आर्ट है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और इस फील्ड में पिछले 25 साल से एक्टिव हूँ। इस 25 साल में मैंने देखा कि स्टॉक मार्केट ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दी है। निफ्टी 500 इंडेक्स, जो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज को ट्रैक करने वाला एक ब्रॉड इंडेक्स है, उसने 25 साल में 14% की कंपाउंडिंग रिटर्न निकाली है। 20 साल की रिटर्न 15% कंपाउंडिंग है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ज्यादातर इन्वेस्टर इसका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं। वजह क्या है? देखिए, कंपाउंडिंग रिटर्न आपको न केवल रिच बना सकती है बल्कि बहुत रिच बना सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिला। यदि उसकी वजह मैं एक शब्द में बोलूं तो वो ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बनाते, लोग होमवर्क नहीं करते और बिना तैयारी के इन्वेस्टमेंट के मैदान में आते हैं। लोग जनरली क्यों इन्वेस्ट करते हैं? लोग देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तमाम तरह के न्यूज़पेपर में इन्वेस्टमेंट के बारे में खबरें आती हैं, चैनल्स बताना शुरू करते हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट का सीजन है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे और हमें वो रिटर्न नहीं मिल पाएगी। और लोग सोचते हैं कि भाई ये सीजन है तो चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है। मार्केट अप में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट डाउन होना स्टार्ट होता है तो उन्हें लगता है कि अब तो ये इन्वेस्टमेंट का ऑफ सीजन हो गया है और इससे बाहर आ जाना चाहिए। इसके चलते वो मार्केट से बाहर आ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट अपना छोड़ देते हैं। इन्वेस्टमेंट एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट है। ये एक हैबिट है जो आपको लगातार करनी होती है। यदि आप सर्टेन पीरियड में इन्वेस्ट करेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलेगा? आप अपनी वेल्थ क्रिएट कैसे कर पाएंगे? तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। देखिए, इन्वेस्ट करने की बहुत जल्दीबाजी ना करें, पहले अपना होमवर्क करें और उस होमवर्क का नाम है फाइनेंशियल प्लान बनाना। फाइनेंशियल प्लान में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई कीजिए। आपके फाइनेंशियल गोल बहुत से हो सकते हैं, लेकिन आपके जो टॉप प्रायोरिटी वाले गोल हैं वो 2 या 3 आप फाइनेंशियल गोल को आइडेंटिफाई करें और पता करें कि उन गोल को अचीव करने के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसके बाद आप अपना बजट बनाएं। देखिए, ज्यादातर लोग अपना बजट बनाते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कितनी इनकम आ रही है, कितने एक्सपेंस हैं, लेकिन आपको ये करना होगा। उससे क्या होगा कि आप अपनी इनकम को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, टैक्स को कम कर पाएंगे और अपने एक्सपेंसेस में जो आपके अननेसेसरी एक्सपेंस हैं उसको आप कट डाउन कर पाएंगे। देखिए, आप अपने एक्सपेंसेस को किस तरीके से बिना अपनी लाइफस्टाइल को कर्टेल किए हुए कम कर सकते हैं, ये एक तरीके का एक आर्ट है जो आपको सीखना चाहिए। तो बजट बनाने से आपकी सेविंग मैक्सिमाइज होगी और वो आप इन्वेस्टमेंट में डिप्लॉय कर पाएंगे। तीसरी बात, आप अपनी रिस्क प्रोफाइल आइडेंटिफाई कीजिए। आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है? कितना रिस्क लेने के लिए आप कंफर्टेबल हैं? आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है? आपको कितने रिस्क की रिक्वायरमेंट है? ये सारी चीजें आप पता कीजिए। उससे आप अपना एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन बनाएंगे। एसेट एलोकेशन के ऊपर हम एक वीडियो अलग से करेंगे, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि अपनी रिस्क प्रोफाइल के बेस पर आप एसेट एलोकेशन बनाएंगे। फिर ये तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलती है। आप लाइफ लॉन्ग के इन्वेस्टर होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक हैबिट बन जाता है और आप अपने और अपनी फैमिली के फाइनेंशियल गोल को आप अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि हम एक सोसाइटी क्रिएट कर पाएं जो अवेयर और वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की। नमस्कार, थैंक यू।